चलिए आगे बढ़ेंगे और रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां बदमाशों ने बुजुर्ग महिला के पैर काटे हैं। 108 साल की बुजुर्ग महिला के दोनों पैर काटे गए हैं। पैरों को काटकर चांदी के कड़े लूटकर ये बदमाश भागे हैं। बता दें कि महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गलता गेट इलाके में वारदात को अंजाम दिया गया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। बड़ी खबर राजधानी जयपुर से आपको बता रहे हैं, जहां एक बुजुर्ग महिला के पैर काटे गए और चांदी के कड़े बदमाशों ने लूट लिए। 108 साल की उम्र बताई जा रही है बुजुर्ग महिला की, जिनके पैरों को काटकर चांदी के कड़े लूटकर ये बदमाश भाग निकले हैं। राजधानी जयपुर से ये खबर है। तो नहीं यहाँ पे मेरे पास तो फोन किया था मेरी ननद ने कि भाई ऐसा हो गया, नानी के किसी ने पैर वेर काट दिए। तब हम आए थे। घर पर कौन कौन था तब? तब मेरी सास थी और मेरी ननद थी, बस ये दोनों। कोई कपड़ा था चाय बना दी। आप तीनों कमरे में रात को साथ सो रहे थे? हाँ, साथ फिर? माँ का मैं कौन सी हो। अच्छा, कहीं हुई घटना, कहीं हुई पता कौन सा घटना, कहीं ये मालूम कौन सा। अच्छा अच्छा। जयपुर से बड़ी खबर, बुजुर्ग महिला के पैर काटे गए। बदमाशों ने चोरी के लिए एक बुजुर्ग महिला के पैर काट दिए। 108 साल की उम्र बताई जा रही है बुजुर्ग महिला की, जिनके पैर काटे गए हैं। चांदी के कड़े लूटकर बदमाश भागे। बुजुर्ग महिला के पहले पैर काटे और फिर चांदी के कड़े लूटकर फरार हो गए। महिला की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 108 साल की बुजुर्ग महिला के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया है और मकसद सिर्फ वही चोरी के लिए, चांदी के कड़े चोरी करने के लिए एक बुजुर्ग महिला के साथ ये घटना हुई है। चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है, बुजुर्ग महिला के पैर काट दिए। गलता गेट इलाके में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी विष्णु से, जो हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। विष्णु, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? अभी थोड़ी देर पहले ही हमारी बात हुई थी, आपने बताया था कि महिला की हालत, बुजुर्ग महिला की जो हालत है वो काफी गंभीर बताई जा रही है फिलहाल। देखिए, सबसे पहले मैं आपको लोकेशन बताऊंगा कि लोकेशन जो है ये मेन रोड पर एक मकान है, जो कि गंगापोल पुलिया के पास में ही ये मकान बना हुआ है, जहाँ पे 108 साल की गोविंदी देवी अपनी बेटी और अपनी दोहिती के साथ में यहाँ पर रहा करती थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी मकान में जो है किराए से रहने वाले लोग रहते हैं। और ये जो महिला आपको दिख रही है बीच में, ये इनकी बेटी है, जो कि घटना के वक्त में यानी रात के वक्त अपनी माँ के साथ में सो रही थी। इनका नाम गोविंदी देवी है। तो ये जो आज शाम सुबह करीब 5 बजे जमुना देवी अपनी बेटी गोविंदी के साथ में और अपनी दोहिती के साथ में इस मकान में सो रही थी। उसके बाद जब वे यहाँ पर उठी, उन्होंने अपने चाय पिया। उसके बाद मकान के बाहर जो ये बाथरूम बना हुआ है, इसी बाथरूम में गोविंद देवी को लाया गया, घर के अंदर से उनको लाया गया और लाने के बाद धारदार छुरे से उनके दोनों पैरों और पंजों को काटा गया। उनकी गर्दन को हलाल किया गया। उसके बाद बदमाश चांदी के कड़े लूट करके फरार हो गई। ये जो घाव है आपको दिखा रहे हैं हम यहाँ पर, फर्श के ऊपर जो खून के धब्बे हैं, जो घाव है, ये बता रहे हैं कि किस तरह से मकान के अंदर से ये महिला को बाहर लाया गया था। तो फिलहाल ये महिला, ये जो है घर का अंदर का हिस्सा है जहाँ हम चल रहे हैं, इसी जगह पर महिला गोविंदी देवी अपनी बेटी और दोहिती के साथ सो रही थी। और यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस कमरे को। इस कमरे में महिला सो रही थी। उसके बाद सुबह करीब 5:30 बजे तीनों माँ बेटी यहाँ पे जागने के बाद में इस कमरे से गोविंदी देवी को ये जो एक मकान का दूसरा हिस्सा है, यहाँ इस हिस्से में लाया गया। और यहाँ लाने के बाद में महिला जो थी गोविंदी देवी 108 साल की इसी कमरे में मौजूद थी। यहीं से उनको बाथरूम में बाहर की तरफ ले जाया गया, जहाँ पर छुरे से उनके दोनों पंजों काटा गया और चांदी के कड़े लूटे गए। तो फिलहाल गलतागेट थाना प्रभारी मुकेश खरड़िया जो हैं कुमार हैं, यहाँ पर जांच कर रहे हैं। उनके महिला के पड़पोते से उनसे बातचीत कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या घटना यहाँ पर हुई थी। सर, किस तरह की घटना ये हुई है आज, क्या हुआ है पूरा मामला? आज सुबह में सूचना मिली कि महिला के पाँव काट के और वो ले गए, तो उस पर तुरंत आए। हमने जो इनकी महिला है जिसके पति नहीं है, वो 108 साल की है, उनकी जो बेटी है गोविंदी और उसकी दोहिती ममता, वो भी यहीं थी। तो गोविंदी जी ने बताया कि मैं सुबह सुबह यहाँ चाय बना रही थी, चाय पिलाई और उसके बाद मैं कहीं मंदिर पे गई, पीछे से फिर वापस घर में आई तो मुझे हल्ला सुनाई दिया कि पैर काट दिए। तो किराएदार और ममता ने इनको बताया कि भाई इस तरीके से। कोई अभी तक सुराग मिला है यहाँ पर? हाँ, टीमें लग रही है, कोशिश जारी है।
मुकेश जी, एक बड़ा सवाल है कि गोविंदी देवी यहाँ पर बैठी हुई थी, चलने में वो असमर्थ थी, उसके बावजूद इस जगह से वो बाहर बाथरूम तक पहुंचती, कैसे संभव है ये? हाँ, इसका अनुसंधान चल रहा है। देखिए ऋषिका, सबसे बड़ी बात, जो 108 साल की बुजुर्ग महिला थी वो इसी मकान के इसी हिस्से में इसी चारपाई पर बैठी हुई थी, चलने में काफी असमर्थ थी। तो ऐसे में घर के इस हिस्से से निकल करके बाहर की तरफ जमुना देवी यहीं पर बैठी हुई थी, और घर के इस हिस्से से निकल करके और बाहर बाथरूम तक जाना, ये पुलिस के गले जो है पच नहीं रहा है। और यहीं पर वो इस वक्त कमरे में सो रही थी। सुबह 5 बजे की घटना है, और यहाँ से यानी घर के अंदर से बाहर तक लेकर के आना, ये किसी भी तरीके से पुलिस को पच नहीं रहा। तो पुलिस का मानना है कि इस पूरी वारदात में कोई न कोई ऐसा अंदरूनी व्यक्ति है जो बाहरी व्यक्तियों के साथ मिलकर के जिसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया, और घर से बाहर लाकर के, एक बार मैं फिर से घर से बाहर आ रहा हूँ, घर से बाहर लाकर इस बाथरूम में, यानी जो हम बाथरूम दिखा रहे हैं जिसको पुलिस ने भी सीज कर दिया है, रस्सियाँ लगा करके ये सीज कर दिया, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी बाथरूम में सुबह जब किराएदार आया तब उसने 108 साल की बुजुर्ग जमुना देवी को यहाँ पर लहूलुहान हालत में देखा। उनके पंजे कटे हुए थे, गले में छुरा लगाया हुआ था, और जब हंगामा मचा तब जमुना देवी की बेटी, उनके रिश्तेदार, जो उनकी बाकी महिलाएं और किराएदार यहाँ पर आते हैं। उसके बाद पुलिस को सूचना देते हैं और वहाँ पर महिला को हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। जी विष्णु, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि पुलिस को बिल्कुल भी पच नहीं रहा है कि जो 108 साल की बुजुर्ग महिला है, जिनको जो चलने में उतनी सक्षम नहीं है, वो कमरे से लेकर बाहर बाथरूम तक उन्हें लाया गया। तो क्या परिवार वालों को किसी पर आपने उनसे बातचीत करने की कोशिश की? क्या परिवार में किसी को किसी पर शक है कि किसी व्यक्ति विशेष ने इस पूरी वारदात को रचा होगा या अंजाम दिया होगा? देखिए, परिवार की कुछ महिलाएं यहाँ पर मौजूद है। चूंकि जमुना देवी की कोई संतान नहीं थी, उनकी बेटी, उनके पोते पड़पोते, जो वो लोग यहाँ पे, उनकी महिलाएं यहाँ रहती थी, तो ऐसे में उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। उनकी परिवार की बहू है, उनसे हम बातचीत करते हैं। क्या हुआ था आज, कब सूचना मिली थी आप? हमें 7 बजे मिले थे। क्या सूचना मिली थी? ये मिली थी, मेरे नन्हे ने फोन किया, बोलो नानी के पैर फाड़ दिए किसी ने। आपको लगता है किसी पे शक है? कौन हो सकता है इस पूरी वारदात में? मुझे तो कोई शक नहीं। आप क्या लगते हैं उनकी? मैं उनकी दोहते की बहू। देखिए, ये दोहते की बहू है, और जमुना देवी की बेटी जो कि गोविंदी देवी है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। ये ही अंतिम वक्त में साथ में थी। चूँकि 5 बजे वे लोग जागते हैं, जागने के बाद इन्होंने अपनी माँ को चाय पिलाई। उसके बाद में ये अपने मंदिर के लिए चले गई। जब मंदिर से लौट कर के आई तब जमुना देवी इस घर से गायब मिलती हैं। उसके बाद किराएदारों की सूचना पर ये लोग बाथरूम में आते हैं और बाथरूम में वो मिलती। तो हम बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि क्या हुआ था आज यहाँ पर। ये हो गया ना, मैं तो 4 बजे उठी, बस 4 बजे उठी कर पेशाब करा दे, तो पेशाब करा दिए, फिर उन्हें बिठा दी तख्ता वाला, चाय बना ली, दोनों चाय पी लिया, और वो संजू का है ना उसे। आप मंदिर चले गई थी? कपड़ा भी धोई थी, कपड़ा धोई, बर्तन समाजी, फिर मंदिर गई थी। तब आपकी मां अंदर ही बैठी थी क्या? अंदर तख्ता अंदर का तख्ता है बेटा। किसी पे शक है कोई आपको? मैं किसी पर शक नहीं है मेरे को। देखिए, बोलने में जो है काफी असमर्थ है, लेकिन कहीं कहना है कि उन्होंने अपनी माँ को, यानी कि जमुना देवी को उठाया, उसको चाय पिलाया, उनके कपड़े धोए उनको, लेकिन उसके बाद जब वो मंदिर चलेगी तो पीछे से घटना कारित होती है। बहुत शुक्रिया आपका ये तस्वीर हमारे साथ साझा करने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और बीकानेर से एक बड़ी खबर बता दें आपको। बीकानेर के खाजूवाला से बड़ी खबर है। भारत पाकिस्तान सीमा पर चौकसी बढ़ाई गई है। पुलिस और बीएसएफ ने बता दें कि गश्त बढ़ा दी है। संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों को चिन्हित किया है। बता दें कि पाकिस्तान से सटी 378 किलोमीटर सीमा पर निगरानी बढ़ाई गई है। दीपावली के त्योहार को लेकर ये गश्त बढ़ा दी गई है। संदिग्ध ड्रोन गतिविधियों को लेकर ये गश्त व्यवस्था बढ़ाई गई है। बीएसएफ ने पैदल और ऊंटों पर गश्त बढ़ा दी है। अतिरिक्त जाब्ते के साथ बता दें फ्लड लाइटें लगाई गई हैं। बीकानेर के खाजूवाला से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत पाकिस्तान सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। आगामी त्योहार के सीजन को देखते हुए और संदिग्ध ड्रोन की गतिविधियों को लेकर ये गश्त की व्यवस्था बढ़ाई गई है। संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों को चिन्हित किया गया है। पाक से सटे 378 किलोमीटर सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर बीकानेर के खाजूवाला से आपको बता रहे हैं। भारत पाकिस्तान सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। आने वाले दीपावली के त्योहार को देखते हुए ये गश्त व्यवस्था बढ़ाई गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और भरतपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रशासन ने यहां अलर्ट जारी कर दिया है। बयाना और रूपवास उपखंड के कई गांवों में अलर्ट जारी किया है।
बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है प्रशासन की तरफ से। बंद बोरछा के बहाव क्षेत्र में आने वाले गांवों में अलर्ट है। बंद बारिठा जलस्तर बता दें कि 27 फुट के पार पहुंच गया है। 28 फुट के बाद कभी भी खोले जा सकते हैं बांध के गेट। बहाव वाले स्थानों पर लोगों को जाने से रोक दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की भरतपुर से आपको बता रहे हैं, प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। लगातार बता दें कि भरतपुर में पिछले 40 घंटों से बारिश जारी है, जिसके बाद अब प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और बताया है कि बहाव वाले स्थानों पर लोगों को जाने से रोका है। बंद बारिठा जलस्तर जो है वो 27 फुट के पार पहुंच चुका है। 28 फुट के बाद कभी भी बांध के गेट खोले जा सकते हैं। बयाना और रूपवाज उपखंड के कई गांवों में इस बात को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। पिछले 40 घंटे से लगातार भरतपुर में बारिश जारी है, जिसके बाद अब प्रशासन ने ये बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। बयाना और रूपवाज उपखंड के कई गांवों में अलर्ट जारी किया है। बंद बारिठा के बहाव क्षेत्र में आने वाले गांवों को अलर्ट किया गया है। तो बता दें कि भरतपुर में बारिश का दौर जारी है। पिछले 40 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। दौसा में भी बता दें कि पिछले 36 घंटे से बारिश का दौर जारी है। तो दौसा में लगातार दूसरी रात भी बता दें कि बारिश का दौर जारी रहा। दौसा में पिछले 36 घंटे से बारिश का दौर जारी है। अभी भी जिले में बता दें बारिश हो रही है। बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई हैं, खेत लबालब हो गए हैं, निचले इलाकों में भी पानी भरा है। दौसा का मंडी रोड बता दें कि पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। और इसके साथ ही आगे आपको प्रतापगढ़ जिले के बारे में बता दें, यहां पर भी भारी बारिश का दौर जारी है। जिले में बेमौसम की बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। शहर समेत जिले में 4 दिन से लगातार बारिश का दौर जारी है। ये बारिश किसानों के लिए आफत बन चुकी है। तेज बारिश के चलते खेतों में पानी भर गया, जिससे फसल कटाई में लगे किसानों को फसल समेटने का मौका तक नहीं मिल पा रहा है। सोयाबीन सहित अन्य फसल को भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि कृषि विभाग के अनुसार जिले में 45% फसल कट चुकी है। और जाते जाते मॉनसून किसानों को रुला रहा है। राजस्थान के अधिकांश जिलों में मॉनसून की विदाई के समय हुई बारिश से बड़े पैमाने पर किसानों की पकी पकाई फसलें बर्बाद हो गई हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी जिलों के कलेक्टर्स को जलभराव और अधिक बारिश के कारण किसानों की फसल के हुए नुकसान के त्वरित आकलन कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बीमा कंपनियों और राजस्व विभाग को प्रभावित किसानों को त्वरित राहत के लिए सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। मंत्री ने चिंता व्यक्त करते हुए सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि वो नुकसान का तुरंत आकलन करवाए। बीमा कंपनियों को निर्देश करे, राजस्व विभाग को निर्देश किया है कि वो तुरंत नुकसान का आकलन करवा के किसानों को जो भी नियमों के दायरे में मुआवजे की राशि दी जा सके वो तुरंत प्रभाव से दी जाए। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। हेडलाइंस